बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि मुज़ाकरात दम तोड़ चुके हैं। नाज़रीन, एक बहुत ही अफसोसनाक और खौफनाक खबर आ रही है। एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ मैदान जंग बन चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म दे दिया, जिसके बाद सूरत हाल बड़ी गैर यकीनी हो चुकी है। ईरानी मिसाइलों ने भी अमरीका के जंगी बहरी बेड़ों को निशाने पर ले लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ पूरे खलीज फारस को बारूदी सुरंगों से, मौत के फंदों से भर दिया गया है। अमरीका की इंटेलिजेंस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातचीत और पाकिस्तान की सफारती जो चालें हैं वो अपनी जगह पे उरूज पे पहुंची हुई हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वो दिन रात एक किए हुए हैं कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। लेकिन एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई बिल्कुल नॉर्मल सा बयान दिया जाता है तो दूसरे ही लम्हे एक ऐसा खौफनाक बयान दे दिया जाता है जिससे यूँ लगता है कि अब जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है या फिर ये जो मुज़ाकरात हैं इन तक नौबत नहीं आएगी और दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी खौफनाक हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा हुक्म दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे जहाज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से इनको साफ कर रहे हैं, जो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं ईरान ने, उनको साफ करने का काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि मैं ईरान को या फिर ईरान जो अमरीकी बहरिया है उसको मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि वो ईरान की जितनी भी ये जो सी माइंस बिछाने वाली कश्तियां हैं उनको बगैर पूछे जो है वो निशाना बनाएं और तबाह कर दें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमरीकी सदर ने तो ये कहा था कि अमरीकी बहरिया ईरानी बहरिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आपने देखा कि कल ईरान ने 2 बहरी जहाज़ों के ऊपर कब्जा कर लिया और जिस तरह से वीडियो जारी की गई वो भी हमने आपको उसकी डिटेल बताई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरानी बहरिया की कैपेबिलिटी क्या है, उनकी तेज़ रफ्तार कश्तियाँ किस तरह से जो हैकल और बड़े बड़े जहाज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं, जिस तरह से वो कमांडो एक्शन करते हैं। उन्होंने तो बड़ा अरसा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ब्लॉक करने और उसको जो है वो कंट्रोल करने के एक्सरसाइजेस कर रखी हैं। सो अमेरिका जिस तरह के मामलात इस वक्त लेके चलना चाह रहा है वो लगता है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अंजाम नहीं पाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वाशिंगटन डीसी के अंदर एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। बताया जा रहा है कि एक अंदरूनी मीटिंग हुई है जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अगर हम पूरी कोशिश भी करें तो 6 महीने तक, कम अज़ कम हम 6 महीने से पहले अगर ईरान इजाज़त दे देता है, अटैक जो है वो नहीं करता हमारी इन कश्तियों के ऊपर जो कि माइंस को क्लियर करें, तो 6 महीने हमें कम से कम लगेंगे इस रास्ते को क्लियर करने के लिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान ने पूरे खलीज फारस के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का जो इलाका है वहाँ पे बड़ी खौफनाक मौत के फंदे बिछाए हुए हैं और कोई भी मुल्क ईरान की इजाज़त के बगैर वहाँ से गुजरने की बिल्कुल भी जुर्रत नहीं कर सकता। सो अमरीका को मेरे ख्याल में मुज़ाकरात की टेबल पे ईरानी मुतालबात को तस्लीम भी करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान ने जो अंडरग्राउंड केबल्स हैं जो बाब अल मंदब से गुजरती हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के यानी खलीज फारस के पानियों के नीचे से गुजरती हैं, ये ऐसी खौफनाक और बड़ी सेंसिटिव चीज़ है जिस पे बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं आना। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो खलीजी ममालिक हैं इनकी तिजारत, अगर ये लाइन कट जाती है, एक अगर उसकी केबल कटती है ना नाज़रीन, तो उससे ये होगा कि मशरक़ वस्ता जो है जुज़वी तौर पे यानी जो इंटरनेट है उसमें स्लो हो जाएगा। दूसरी जब केबल कटेगी, ये मजमूई तौर पे 7 बड़ी केबल्स हैं, इन 7 केबलों को अगर नाज़रीन काट दिया जाता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो तिजारत है वो मुतासर हो जाएगी। बैंकिंग सेक्टर बैठ जाएगा, इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दीगर मामलात सारे के सारे जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे और ईरान जो है उसके पास ये इस वक्त सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। सो अमेरिका जो है और अरब ममालिक वो अब इन खतरात की वजह से ईरान के साथ बिल्कुल भी कोई पंगा लेने के मूड में नहीं है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका के सदर की जानिब से ये बयान देना कि आप कश्तियों को उड़ा दें, तो अमेरिका के बकौल तो उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। आज जिस तरह से एक अमेरिकी सहाफ़ी ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि मुझे ये बताएं कि ईरान जो है
उसके ऊपर आप एटमी हमला करने की जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम एटमी हमला क्यों करेंगे, क्योंकि वहां पे तो कुछ बचा ही नहीं, हमने हर चीज तबाह बर्बाद कर दी है, कोई चीज वहां पे बची नहीं है। और ये चीजें जो हैं वो इस वक्त नाज़रीन डिस्कस की जा रही हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो लैरी जॉनसन है, जो कि इनके CIA के ऑफिसर हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने सोर्स कोड देने से मना कर दिया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस रात ईरान की तहजीब को खत्म करने की धमकी दी। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चले, ईरान ने अमेरिकी जंगी बहरी जहाजों को निशाने पर ले लिया और ईरान ने कहा कि अगर जरा सी भी कोई गलती की तो इसके बाद अमेरिकी बहरिया शायद दोबारा कभी जो है वो किसी समुद्र में सर उठाने के काबिल नहीं रहेगी, जिस तरह की हमने तैयारियां कर रखी। तो नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है, ईरानी जो है वो पीछे नहीं हट रहे, वो डटे हुए हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि हमारी ये रेड लाइन है और इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन 10 पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन पहले अमेरिका जो है वो स्ट्रीट ऑफ होम्स की नाकाबंदी को खत्म करेगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें उन्होंने ईरान की पासदाराने इनकलाब के एक सीनियर ऑफिसर के रेफरेंस के हवाले से शेयर करते हुए कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई जो हैं उनकी हालत जो है वो कदरे अब बेहतर है, वो होश के अंदर है, लेकिन वो जख्मी हुए थे, वो जख्मी हैं और डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी है, लेकिन तमाम तर मामलात जो है उनको वो लीड भी कर रहे हैं, वो डील भी कर रहे हैं, वो देख भी रहे हैं और हमें अहकामात भी उन्हीं से मिल रहे हैं। लेकिन जो इनकी जानिब से अमेरिका और मगरबी मीडिया की जानिब से ये फैलाने की कोशिश की गई थी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई जो है वो डिसेबल हो चुके हैं, उनकी टांग कट गई, इस तरह से उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो जल्दी से सेहतयाब हो रहे हैं, डॉक्टर्स उन्हें देख रहे हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर है और वो बिल्कुल हमारे साथ जो क़यादत है उसको वो मुकम्मल तौर पे एतमाद में लेके और उनको अहकामात दे रहे हैं, यानी जंग और दीगर मामलात को वो लीड करें। तो एक तो ये जो खबर पहले आ रही थी मगरबी मीडिया की जानिब से, खुद न्यूयॉर्क टाइम ने ये खबर छापी है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई जो हैं वो तेज़ी से सेहत याबी की जानिब गामज़न है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये पता चले कि पाकिस्तान की कोशिशें इस वक्त यही हैं, हद्दुल बिसाक कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि ये मुज़ाकरात किसी तरह बढ़े। पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं जिसमें चाइना है, रशिया है, तुर्की है, अरब अमारात सऊदी अरब है, ये तमाम ममालिक, कतर हैं, ये सारे ममालिक कोशिश करें किसी तरीके से बातचीत किसी हतमी नताज तक पहुँचे, क्योंकि मशरक़ वस्ता इस वक्त शदीद तरीन मुतासर हो रहा है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, अगर ये जंग बंद भी होती है तो एक अक़वाम मुत्तहिदा की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि कम अज़ कम 3 करोड़ लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे इस जंग की वजह से। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे 40 दिन की जंग 3 करोड़ लोगों को मुतासर करे कि वो खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएं, तो वहाँ पे अगर ये जंग ज़्यादा टाइम चलती है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।